जय माता दी, हर हर महादेव। जब आप पूजा पाठ करते हैं, आप भक्ति करते हैं, तब आपके इष्ट ने आपके शरीर में प्रवेश कर लिया है। ये इसका क्या संकेत होता है? जब आप पूजा पाठ करते हैं, आपके पैरों में अगर हल्का हल्का दर्द होने शुरू हो जाता है या आपके शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होने लग जाए, तो आप समझ लीजिए कि आपके शरीर में वह शक्तियां प्रवेश करना शुरू कर गई हैं। ये जो संकेत है, ये बहुत बड़ा संकेत है। इस संकेत के बारे में लोगों को बहुत ही कम पता है कि जब हम पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे हमारे आसपास आनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वह ऊर्जा बढ़ जाती है। जब वह ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है, तभी आपके शरीर में वह बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। ये उस व्यक्ति के अंदर होती है जिस व्यक्ति के अंदर देवी शक्तियाँ के शरीर के अंदर प्रवेश करनी शुरू कर देती है। आपके शरीर में ऐसे ऐसे बदलाव आते हैं जो आपको बाहरी रूप से भी दिखाई देने को मिलते हैं। जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं, तो जब आप दीपक जलाते हैं, तो उस दीपक में एक फूल बनता है और वह फूल अलग अलग दर्शाता है जो आपके इष्ट है, ये उनसे आकृति जुड़ी हुई होती है। आप माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, माँ दुर्गा का दीपक लगाते हैं, हो सके तो आपके दीपक में सिंह बनना शुरू हो जाए। हो सकता है आपके दीपक में त्रिशूल बने, त्रिशूल की आपको झलक दिखाई देने लग जाए, या चक्कर बने। माँ की जैसे कि आंखें हैं, वह आपको मंदिर में बनी हुई दिखाई दे। काफी लोगों को 3 बूंदियां दिखती हैं दीपक में, काफी लोगों को त्रिशूल दिखता है, उनका वास आपके घर में हो चुका है। तो ऐसे बहुत से संकेत आपको मिलते हैं जिन्हें आप जान सकते हैं। सपने के माध्यम से भी आपको बहुत सारे संकेत मिल जाते हैं। आपको सपने में आपके इष्ट के सपने आपको आने लग जाए, अपने इष्ट के सपने आपको दिखाई देते हैं। शिव शंकर आपको सपने में दिखाई देते हैं, या आपको जैविक पौधे जैसे कि आम का पौधा हो गया, बड़ का पौधा हो गया, पीपल का पौधा हो गया, ये आपको सपने में दिखाई देने लग जाएं। या उनकी सवारी के दर्शन आपको होते हैं, जैसे नंदी जी के दर्शन हो गए, शेर के दर्शन हो गए, हाथी जी के दर्शन हो गए। लोग देखते हैं कि हम मंदिर में साफ सफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कोई व्यक्ति अपने आप को मंदिर में जप करता हुआ दिखाई देता है, कोई भगवान से बात करते हुए दिखाई देता है, या किसी चालीसा का पाठ आप मंदिर में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर आपको सपने में ऊर्जावान दिखे, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके इष्ट की कृपा आपके ऊपर है। के साथ ही साथ आपके पैरों में जो हलचल होती है, यह भी आपको बताती है आपके इष्ट की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर गई है। जब आप पूजा पाठ करना शुरू करते हैं या मंत्रों का जाप करना आप शुरू कर देते हैं, तब आपको यह संकेत मिलता है। जब भी आप संकल्प लेते हैं, आप मंत्रों का जाप करना शुरू कर देते हैं, तो आपके जो पाँव है ना, वो धीरे धीरे सुन्न होने लग जाते हैं। तो ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि आपके पैरों में ना कुछ जान ही नहीं बची है, आपके पैर बस एक तरफ से कट ही चुके हैं, ऐसा आपको महसूस होने लग जाता है। धीरे धीरे वह जो सुनपना होता है आपकी बॉडी की तरफ, ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देती है। जैसे ही आप पूजा करने शुरू करते हैं, आपकी भक्ति बढ़ती है। आपने कोई मंत्र की साधना ले ली है, आपने कोई मंत्र जप लिया है कि मुझे ये मंत्र 43 दिन तक जपना है या 21 दिन तक जपना है, मुझे इस मंत्र की साधना ले ली है। तो वो मंत्र जपते जपते आपको जैसे 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन हो गए हैं, या कई बार ऐसा होता है कि जिस दिन आपका लास्ट दिन होता है, 21 दिन का अगर आपने संकल्प लिया है, आपका 21वें दिन भी यह संकेत आपको दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि आपके इष्ट देवता ने आपके ऊपर कृपा बना दी है, या आपने इष्ट देवी यानी कि आपकी जो कुल की देवी है, आपने उनके मंत्रों का जाप किया है, तो समझ लीजिए कि माता रानी ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। पैरों में सन्नाट जब होती है, यह ऊर्जा का संकेत होता है। ये सन्नाट सी होती है, सुनाहट सा होता है ना, ये आपके ना दिव्य चक्र तक पहुंच जाता है, यानी कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ पहुंच जाता है। धीरे धीरे आपकी बॉडी का हर पार्ट सुन होने लग जाता है, आप अपनी सद्बुद्ध भूल जाते हैं। जब मंत्र जाप कर रहे हैं, आपका पूर्ण ध्यान मंत्र जाप पे है, उस समय आपको महसूस ये होने लग जाता है कि आप सो गए हैं, पर वो आप सोते नहीं हैं। उस टाइम में देवी शक्तियाँ हमारे पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं, वह देखती हैं कि व्यक्ति के मंत्रों जाप पे कितनी ऊर्जा है, ये कितना और जाप कर सकता है, तो वह देवी शक्तियाँ आपकी शरीर में भ्रमण कर जाती हैं। हमारी जो आत्मा होती है, जो ब्रह्म नंदर में वास करती है, हमारा जाप ब्रह्म नंदर तक पहुंच जाता है, जाप हमारा हमारी आत्मा तक पहुंच जाता है। उस समय पर व्यक्ति को विशेष तरीके से अनुभव होता है, आश्चर्यजनक अनुभूतियां हो जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, रोम रोम खिल उठता है।
काफी लोगों को उनके आज्ञा चक्कर पर उनको इष्ट के दर्शन भी होते हैं। काफी लोग इस चीज को नहीं मानते हैं और काफी लोग इस चीज को मानते हैं। लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं या मजाक में ले जाते हैं। ये सच्चाई है, कुछ चीजें आपको पलक झपकते ही दिखाई दे जाती हैं। हम उन पर बस विश्वास नहीं कर पाते हैं। उस सेकंड के लिए आपको कुछ न कुछ चीजें जरूर दिखाई देती है। आपके साथ भी ऐसे अनुभव जरूर होते होंगे। अगर आपके साथ ऐसे अनुभव होते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम आपको बताएंगे कि हाँ जी, आपके ऊपर कौन सी शक्ति आपके अंदर प्रवेश करना चाहती है, कौन सी आपकी शक्ति आपने जिसका मंत्र जाप किया है आपके मंत्रों से प्रसन्न है। जब आप मंत्र जाप कर रहे होते हैं, आप ध्यान कर रहे होते हैं, वही अवस्था एक ऐसे टाइम पर आती है, उस टाइम पे आपको अपने इष्ट देवता के दर्शन होते हैं और वो भी कुछ सेकंड के लिए होते हैं। अगर समझ सकते हैं तो उस सेकंड को आप समझ लीजिए। एक दिन वह दिखते हैं और फिर वह गायब हो जाते हैं। तो लोग विश्वास नहीं करते, हमें ऐसा लगता है कि हमें दर्शन हुए ही नहीं है। जैसे कि हमें मंत्र जाप करते हैं ना, तस्वीर के एकदम से अच्छे से दर्शन हो जाते हैं, तो हम ये समझते हैं कि ये तो मूर्ति हमारे घर के मंदिर में ही रखी है, इसलिए हमें दर्शन हो गए हैं। पर वह हमें हमारे कुल की देवी के दर्शन होते हैं, हमारे इष्ट देवता का आशीर्वाद हमें मिलता है। भगवान देवी देवता आपको किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। तो आप मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और आपको कुछ भी 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए भी कुछ भी एक खुशनुमा चीज आपको दिखाई देती है, एक खुशबू भरी चीजें आपको दिखाई देने लग जाती है, मतलब कि खुशबू चीजें आपको आने लग जाती है। आप पूजा कर रहे हैं, आपको वहाँ पे महकती महकती चीजें महकने लग जाती हैं, तो समझ लीजिए कि देवी देवता आपके पास में ही बैठे हैं और आपकी पूजा पाठ का वो फल आपको दे रहे हैं। वे आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें।